गुरुजी शुक्राना। गुरुजी आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए। शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में लाख अनंतम अनंतम नमन है। गुरुजी महाराज, श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए, श्री माता जी, गुरुजी और सभी संगत परिवार मुझे क्षमा करें। संगत जी, ये कल का शुक्राना सत्संग है। कल शाम को मैं कल सुबह ही बहुत अच्छा लगा मुझे, फुल टाइम एनर्जेटिक थी। और गुरुजी महाराज ने मंदिर भी लेके गए, चना गुड़ भी चढ़वा लिए, और माँ काली के लिए एक पान, 5 सुपारी, 5 फूल और एक लड्डू, एक मिठाई, सफ़ेद मिठाई, नारियल, ये सब चढ़ाने को बोला था, तो वो सब चढ़ाना हुआ मेरा कल। तो उसका शुक्राना है गुरुजी। और हनुमान जी को भी गुड़ चना और 7 पान राम लिखकर चढ़ाना था, तो वो भी चढ़ाई, एक नारियल। तो शुक्राना गुरुजी, आपने काम करवा के लिया। और संगत जी, आने के बाद कल मैं सुबह से बोली गुरुजी महाराज को कि मैं आज सुंदरकांड का पाठ कर सकूं, तो वो कल गुरुजी महाराज ने करवाया। तो कल और कल चतुर्थी भी थी, तो सब खाना वाना निपटने के बाद में फिर मैंने बोली 1 घंटा लगेगा। तो खाना होने के बाद 8:30 बजे की बात ही है। खाना खाने के बाद मैं किचन में गई कि अभी सब किचन साफ करती पूरा, और फिर मैं पाठ करने बैठूंगी सुंदरकांड का। तो किचन में जैसे ही गई संगत जी, तो दरवाजे के पास छिपकली का बच्चा था छोटा सा। तो फिर मैं तो डर ही गई थी बोलना, लेकिन फिर मैं समझ गई ये तो गुरुजी ने पहले भी बताया था कि मैं छिपकली के रूप में तेरे घर के कष्ट काटने आया था। तो मैंने जय गुरुजी बोली और दरवाज़ा खोल दी मैंने, ताकि बंद नहीं करी और भगाने की कोशिश भी नहीं करी। मैंने भी गुरुजी पे छोड़ दी, गुरुजी आओ, आप शायद सुंदरकांड का पाठ सुनने आए, तो शुक्राना है गुरुजी आपका। और संगत जी, फिर मैंने दरवाज़ा खुला ही रहने दी, पाठ करी, वो टाइम तक पूरा खुला रहा। मेरे को तो डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने बोली अब तो ये गुरुजी हैं तो फिर मैं क्यों डरूं। तो गुरुजी वहीं की वहीं रहे कॉर्नर में ही, और दरवाजे से थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट रहे वहाँ, और वहाँ से फिर दरवाजे से बालकनी की टाइल्स पे जो थे वहाँ थे थोड़ी देर। और उसके बाद फिर मैंने बोली ठीक है जो भी है, फिर चले गए वहाँ से। थोड़ी देर तक दिखे वहाँ, छिपकली दिखी वहाँ पर। उसके बाद में संकर जी में पूरा हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ी मैंने। तो लगभग 10:15 बज गए थे, और 10:15 बजे जब मैं बाहर उठी और देखी कि सब बंद कर देती हूँ, तो कचरे में कल मैंने थोड़ी सी बेलपत्ती खराब हो गई थी संगत जी, काली काली हो गई थी, तो वो एक पन्नी में डाल के, कचरा भी रखा था वहीं, उसमें डाल के रखी थी। तो एक बेलपत्ती थी, उसके 3 पत्ते थे, वो सिर्फ एक बाहर थी संगत जी, पन्नी में से काली हो गई थी, इसलिए मैंने हटा दी थी। खंडित नहीं थी, लेकिन काली काली सी हो गई थी वो पानी की वजह से जो भी है। तो उसमें से वो एक बेलपत्ती कचरे से बाहर निकली रखी थी संगत जी। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आप बोलते इट्स एंड बट्स नहीं करना, संदेह नहीं करना गुरुजी पे। तो मेरे गुरुजी, आपने तो मुझे सत्संग भी सुनवा दिए कि वो मैं आया था और मैंने भगाई थी संगत जी। उस दिन मैंने सत्संग शेयर करी हूँ कि मैंने भगा दी थी कि घर में खाने की चीज़ें रहती किचन में, बहुत डर लगता है ना। तो उसके लिए बाहर बालकनी में रहती तो मैं नहीं भगाती हूँ कि चलो ठीक है बालकनी में रहे, अब जो भी है। डिश वॉशर है उसके पीछे में बहुत सामान है, तो वहाँ पर रहती हैं। तो ऐसा है संगत जी, गुरुजी महाराज का अलावा है। शुक्राना गुरुजी, यही शुक्राना सत्संग शेयर करना था मेरे को। और दूसरा ये है कि आज तो मैं वॉक पे नहीं जा पाई संगत जी। तो सुबह लेट हो गई थी मैं किचन में ही, फिर मैं जब चाय काढ़ा बना रही थी इनके लिए, जूस वगैरह दे रही थी, तो मेरी नाक पे मक्खी रोज आती है। मैं पार्क भी जाती हूँ तो मेरे आसपास मक्खी रहती है, तो नाक पर, कान पे और दाढ़ पर, तो गले पे ऐसे। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, कोई ना कोई कष्ट मेरा निकाल रहे थे। और गुरुजी का मैसेज आया, तेरे आँख, कान और नाक ये सब ठीक कर रहा हूँ मैं। तो शुक्राना गुरुजी, कष्टों को कटवा रहा हूँ। दाँतों का भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आँखों में बहुत दर्द होता है संगत जी।
फ्राइडे से मेरे को आँखों में बहुत फिर से दर्द हो रहा है, सूजन आ गई आँखों के ऊपर और अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। कल बहुत अच्छा लगा और कल लेकिन मेरा राइट शोल्डर जो है, वो पूरा दर्द दे रहा था। तभी समझ में आ गया कभी घुटने में एकदम से आ जाता है अचानक से दर्द। तो वो ख़ैर चक्रों पे मुझे पूरा महसूस होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो रहा है। लेकिन पूरे टाइम अपन सत्संग सुनते रहते हैं और गुरुजी की छत्र छाया में है तो चिंता नहीं रहती, थोड़ी-सी तकलीफ आती है लेकिन विदिन सेकंड निकल भी जाती है। मेरे हाथ में तो पूरा नील भी आ गया है संगत जी, राइट हैंड में शोल्डर के नीचे पूरा हाथ में दर्द हो रहा, दबाओ तो हल्का-हल्का नील आ गया है वहाँ पर। तो गुरुजी ने पूरी बाधाएँ, पूरी नेगेटिव एनर्जी निकाले हैं गुरुजी, उसका शुक्राना है गुरुजी। आपके श्री चरणों में लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना है, इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियों से मुझे बचा रहे हैं संगत जी। और आज क्या हुआ, वो जिसने फ़िश लाके दिया था तो उसने फ़िश पॉट भी लाके दिया और वो साफ़ करने लगे, पुराना था उसका कोई, कि हमने बोले थोड़े दिन रखते हैं फिर हम नया ले लेंगे बाद में। बोला मैं लाके देता हूँ। तो वो संगत जी उसने क्या करा, फ़िश पॉट जो है वो साफ़ करने लगे और तो उसने उसकी जेब से ना बाल का गुच्छा निकाल के डाला नीचे। वो मेरे हस्बैंड अंकल ने देख लिए। तो बोले तूने जेब से क्या निकाल के डाला? बोले ये मेरे थोड़ी है, मैं ये सब चीज़ें लेके थोड़ी घूमता हूँ, ऐसा बोला संगत जी उसने। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने बोले तूने जेब से निकाला वो, क्योंकि वो ऐसा कुछ उनका पहचान का कोई रहा तो उसको दबाती हैं वो, तब उजागर नहीं करते। लेकिन अच्छा हो गया संगत जी, बेडरूम में थी मैं तो वो टाइम पे मैं पहुँची तो ये सब चीज़ें मुझे दिखी। कि मैं इनका भरोसा नहीं रहता, क्या कौन-सा कपड़ा लेंगे पूछने के लिए, क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, तो उसके कारण मेरे को देखना ही पड़ता है थोड़ा-सा उनका काम, थोड़ा ऐसे ही रहता है, ध्यान नहीं देते वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या करके जा रहा है घर में। तो वो फिर मैंने उनको बोली नहीं-नहीं तुरंत उसको बाहर फेंक दो, फिर उन्होंने हाथ में लपेटे और बाहर घर से बाहर ही नीचे में डाल दिए कहीं पर तो भी। तो और वो जब कपड़े से पोंछ रहा था ना तो एक कपड़े को सूंघ भी रहा था संगत जी वो। पता नहीं गुरुजी महाराज हैं आए और कौन से, फिर मैंने चाय भी बना के दी उसको, क्योंकि गुरुजी बोलते कोई भी किसी भी रूप में आए तो तुझे तू संगत से गलत-गलत व्यवहार करती है। और वो मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी, ऐसे-ऐसे लोग आते हैं ना कि बिल्कुल घर में बैठाने लायक तो भी रहना चाहिए, गरीब से कोई मतलब नहीं है, साफ-सुथरे अच्छे धुले कपड़े पहन के आए, सज्जन इंसान आए तो अच्छा लगता है। ऐसे-ऐसे लोग देख के अपने को ऐसा लगे बाप रे! इसको घर में कैसे बैठा लो तो क्षमा करना गुरुजी, मेरे को मन में गरीब-अमीर से कोई वो नहीं है संगत जी, कोई वो नहीं है। पर चाय तो किसी को भी बना के पिलाती हैं वैसे भी, पहले हालाँकि ये बात है गुरुजी ने पकड़ी मेरी बात, पहले मेरे को गुस्सा आता था, ऐसे सब लोग आते थे ना बड़ा दिमाग खराब होता था। तो गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने चाय भी बनाई, पानी भी दी भर के, लोटा और ग्लास में भी पानी दी ट्रे में और चाय भी बना के दी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने कोई ना कोई बहुत बड़ी बात काटी है या तो बहुत बड़ा कष्ट काटे हैं उन फिश को भी लाके, हमारा कोई ना कोई कष्ट हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का या पितरों का, किसका कष्ट काट रहे हैं ये हमको नहीं मालूम और कुछ अच्छा करवाने वाले ये तो हमको मालूम है। क्योंकि आपने अभी सुनवाया संगत संगत जी कि ऑपरेशन जब होता है तो हमें ऑपरेशन के समय थोड़ी-सी तकलीफ होती है, पेन किलर वगैरह दे दी जाती है, लेकिन ऑपरेशन के बाद 1 डेढ़ महीने तो तकलीफ होती है ना। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बोला है अभी ऑपरेशन हुआ है, तो 1 डेढ़ महीने तो तकलीफ सहनी पड़ेगी बेटा। तो ऐसा है संगत जी, गुरुजी महाराज कहीं से भी दुःख तकलीफ आती है तो संदेश इशारा कहीं न कहीं से हिम्मत हौसला दे ही देते हैं। तो उसका शुक्राना है गुरुजी आपका कि आप कहीं न कहीं से कोई न कोई हिंट ज़रूर देते हैं। बड़ा बेचैन, बड़ा घबराहट, बड़ी बेचैनी हो रही, मेरे घर में भी बहुत पसारा है इनका सामान, अस्त-व्यस्त घर, सामान ज़्यादा है, घर बड़ा है लेकिन घर छोटा पड़ता है। घर छोटा नहीं है, घर बहुत अच्छा है संगत जी हमारा, खुला हवेदार, बड़ी-बड़ी काँच की खिड़कियाँ हैं, सब अच्छा है। लेकिन सामान भी उतना ही ज़्यादा है संगत जी और पसारा उठाए उठता नहीं, समेटता नहीं है। थक जाती हूँ, हम दोनों ही जने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है, क्योंकि हमें गुरुजी महाराज से एक ही प्रार्थना है गुरुजी, क्योंकि आफ़त की पुड़िया तो मेरे घर में ही है। उस आफ़त की पुड़िया की सारी परेशानियाँ ख़त्म करो गुरुजी, वो आप समझ जाओ गुरुजी कौन है? मेरे हस्बैंड, वही बाहर से दुनिया भर की चीज़ें लेकर आते हैं गुरुजी। और कहाँ आपने आज ये सत्संग भी सुनवाया कि तेरे सोफ़े में कुशन के अंदर कुछ चीज़ है। क्योंकि मैं ढूँढ चुकी हूँ लेदर के कुशन, इतने सारे कुशन है, 15-16 सीटर सोफ़ा है हमारा
इतने बड़े-बड़े कुशन है और उनका कवर नहीं है, कुछ नहीं है, जो टेलर ने करके वो जो मतलब कारपेंटर ने करके गया है, अब उसकी सिलाई मैं कैसे खोलूँगी? मैं कौन-सा कुशन खोलूँ? पूरा कैसे खोलते बैठूँ गुरुजी? पागल बोलेंगे मेरे को लोग, वैसे ही बोलते हैं आधी पागल है ये। तो गुरुजी आप इसमें मेरी मदद करें, मैं आपके चरणों में डाल रही हूँ, मैं कल ढूँढूँगी सोफ़ा खो देखूँगी, लेकिन अभी कुशन कौन-से कुशन में इतने बड़े-बड़े 15-16 कुशन हैं संगत जी, कैसे खोलूँ, कैसे निकालूँ? और बार-बार यही मैसेज दे रहे हैं कि तेरे फिर अभी सोफ़े में कुछ है, सोफ़े में कुछ है, 3 महीने से आ रहे हैं कंटिन्यू मैसेज और आज बोले अच्छा मैं जगह बता रहा हूँ तेरे को, तू ढूँढ चुकी मुझे मालूम है, तेरे को नहीं मिल रहा है लेकिन अब संकेत दे रहा हूँ, तू देख फिर से एक बार चेक करो। और संगत जी जब गुरुजी बोलते हैं ना तो 100% रहता है और मेरे हस्बैंड अंकल की आदत है, सब कुछ छुपाते हैं मेरे से। और जब मैं आ नहीं थी हो सकता तभी किया होगा क्योंकि देवरानी भी आई थी, उसने हाथ में इनके धागा भी पहना के गई थी और ये मेरे को फ़ोन में नहीं वो फ़ोन पे ही बता रही थी या फिर ये बता रहे थे कि मंजू ने कोई धागा पंडित से लेकर आई। तो गुरुजी ने तो पूरी असलियत खोल दी है मेरे सामने और ये छुपाते हैं संगत जी बहुत सारी चीज़ें। गुरुजी बोल रहे तू अभी तक नहीं पहचान पाई है सही में। मुझे मालूम है बहुत सारी हरकतें समझ में आ गई थी लेकिन कुछ आ रही नहीं है। इस उम्र में कहाँ जाएँगे, दोनों बच्चे शादी के लायक है, एक की शादी गुरुजी ने करवा दी है बिटिया की। और बेटे के लिए बोल रहे कि मैं रिश्ता लेके आऊँगा। बहुत सारे कष्ट हैं जो उससे निकाल दे ताकि उसकी आगे की लाइफ़ अच्छी रहे। तो ये सब ऑपरेशन नहीं चल रहा है संगत जी हमारा, हमें धीरज और धैर्य रखना है। गुरुजी इतने सारे अभी बहुत सारे संकट है मेरे बेटे पे, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बार-बार सुना रहे हैं रात के 10 बजे तक वही संकट सत्संग आते रहते हैं वो। अकाल मृत्यु है, एक्सीडेंट होने वाली है, आँख में चोट लग जाएगी, कोर्ट कचहरी के इतने सारे सत्संग गुरुजी सब आप सँभालो गुरुजी, आपके हाथ में मैंने पूरी डोर पूरे घर की, परिवार की सब चीज़ें आपके सी चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुजी। अब मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, थक गई आपकी बेटी, बहुत थक गई। 30 साल हो गए संगत जी, 30-40 साल हो रहे हैं, 35 साल हो रहे हैं संगत जी शादी होके मेरे। अब नहीं बर्दाश्त होता, अब समझ में नहीं आता गुरुजी इतनी सच्चाई बताते हैं, एक-एक चीज़ दिखाते, एक-एक चीज़ बताते हैं, सब चीज़ मालूम रहती है गुरुजी। आप हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में भी आते हैं, किन-किन रूपों में आते हैं संगत जी। परेशानी भी लेके जाते हैं, ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, कष्ट लेके जाते हैं और हम तो जो कटवा रहे हैं उसी में हमारी हालत बेहालत हो जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख बार, करोड़ों अरबों बार शुक्राना है गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करने के लायक नहीं हूँ। आपने फिर से बोला है कि तूने अबॉर्शन करवाए थे, उसके फिर से सत्संग सुनवाए गुरुजी। तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, बार-बार आपके श्री चरणों में मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। क्षमा के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप माफ़ कर दीजिए गुरुजी, आप परमपिता परमात्मा हैं। आप करुणा के सागर हैं गुरुजी। उन बच्चों के लिए मुझे क्षमा करें, उनको बख्श दो गुरुजी। जहाँ भी भटक रहे होंगे वो उन्हें अपने मोक्ष दो, अपने चरणों में ले लो। ये संगत परिवार के बच्चे हो गए ना, वो तो तब नहीं थे लेकिन गलती हुई ना गुरुजी महाराज, गलती हुई है गुरुजी। उन सबको क्षमा करो, सब कुछ क्षमा करो, हमारे को क्षमा करो गुरुजी। अपने उनको यथा योग्य स्थान दो, जो भी है उनको तृप्त कर दो गुरुजी, मोक्ष दो गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग्स दे दो गुरुजी और मुझे और मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को, बच्चों को क्षमा कर दो। हम दोनों ही दोषी हैं गुरुजी, हम दोनों को क्षमा करो गुरुजी। इस घर में शांति दो, सुकून दो, घर में अच्छा लगे ऐसा दो गुरुजी। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, आप मंदिर में विराजमान है तब से किचन में बहुत अच्छा लग रहा है। खाना बनाने में मन लग रहा है, खाने में स्वाद आ रहा है संगत जी। नहीं तो बड़ी घबराहट, बड़ी बेचैनी और गुरुजी बोल रहे तेरे कुशन के अंदर है शमशान की राख और ना जाने क्या-क्या चीज़ बता रहे हैं। अब इतने बड़े-बड़े कुशन वो मैं ऐसे नहीं है कि मैं खोल लूँ या कुछ करूँ। लेदर के हैं वो, लेदर की उसकी सिलाई अपने को दिखती नहीं, करती नहीं, कैसे खोलूँ गुरुजी? ये सब मैं आपके चरणों में डाल रही हूँ। आप बोल रहे हो ना जो ना बने वो मेरे चरणों में डाल दे गुरुजी, आपके चरणों में आप ही करवाओ। अगर कुशन कौन से कुशन में है, क्या है वो खुलवाओ आप। आप करवाओ वो काम, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है गुरुजी। और भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे मालूम है लेकिन फिर भी जानते हुए भी मैं नहीं निकाल सकती संगत जी। नहीं सुनते मेरे घर में। प्लीज़ गुरुजी, मेरे बच्चे पे दोनों बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी। आपने ब्लेस कर दिया, बोल रहे हैं, ये कर्म कटवा रहे हैं, जो भी है गुरुजी मेरा पूरा भरोसा आपके श्री चरणों में है।
पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। अगर अभी भी मुझसे कुछ भी गलती होगी, थोड़ी मेरे को चिड़चिड़ हो रही थी वो इंसान को देख के गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। नफ़रत नहीं है मुझे किसी से, लेकिन वो सब पता नहीं हमारे कैसे कर्म है, क्यों ऐसे लोगों से मुलाकात होती है। वो लोग आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करके जाते हैं, बहुत बहुत बुरा लगता है संगत जी। वैसे ही इतनी परेशान हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कल सरसों, हाँ, पीली सरसों सब कहीं डालने को बोला था सैटरडे के दिन, वो डाली संगत जी मैंने। और जब झाड़ने गई तो बालकनी का, बाहर का बेडरूम बालकनी का जब झाड़ी ना, इतनी गंदी स्मेल आई संगत जी मेरे को वो बालकनी से। जैसे झाड़ते वो सरसों के दाने हटाई मैंने, तो मैं बता नहीं सकती संगत जी, 1 सेकंड के लिए, और फिर वो खत्म हो गई। बस जैसे अपन ने सूंघी ना उतनी देर के लिए आई, और उसके बाद से मेरा झाड़ जो मर रहा था, एक झाड़ बिल्कुल ऐसा मुरझा के पड़ गया था, और वो पानी से गीला था, पर पूरा जैसे खत्म हो जाता है झाड़, वैसा पूरा मुरझा गया था, नीचे लटक गया था। हरे पत्ते, अच्छे बड़े-बड़े पान जैसे हरे पत्ते होते हैं उसमें। तो वो थोड़ा-सा कल वो करने के बाद में स्टेबल हुआ संगत जी। तो बालकनी में पूरे झाड़ खराब हो रहे हैं मेरे, इतने बड़े-बड़े, इतने अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर झाड़ थे। बहुत सारे बैंगलोर से भी झाड़ लाए थे हमने महँगे-महँगे, सब खराब हो गए संगत जी। सिर्फ़ मनी प्लांट लगा है, बाकी सारे झाड़ खराब हो रहे हैं। तो गुरुजी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है गुरुजी, आपके होते हुए इतनी नेगेटिविटी कैसे रहती है गुरुजी? अब वो तेज पत्ता वाला वो करने नहीं देते, उनको स्मेल आ जाती है। वैसे ही मैं पकड़ा गई थी तो आपने संभाल लिया गुरुजी। प्रसाद खा ले रहे हैं वो मंदिर का, तो डर ही गई थी। और रात को भी फिर मैं चुपके से जब वो सोने चली जाती ना, तब लोटा रखती हूँ, और फिर वो कोशिश करती हूँ भगवान उनके उठने से पहले मैं उठ जाऊँ, नहीं तो वो तो 4 बजे से उठ के बैठ जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो किचन में ना जाएँ, यहीं बैठे रहें। तो अभी 3 दिन से, 2-3 दिन से तो गुरुजी सँभाल रहे हैं। बस ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी। तो शुक्राना है गुरुजी। एक अरदास है आपकी बेटी की। अरदास, शिकायत कुछ नहीं है गुरुजी। मुझे मालूम है जो भी कहा आपने, शिव भगवान के पूरे मैसेज आए कि मेरे पास आओगे तो पहले शिव भगवान तोड़ते हैं और फिर तुम्हें बनाते हैं। और तोड़े वगैरह वो नया कुछ करते नहीं है, तो मैं तो पूरी तरह से बिखर गई थी संगत जी, पर गुरुजी महाराज ने निखार दिया है, निखार दिया। अभी मेरे को कोई कुछ तरह से मैं टूट चुकी थी, उसी समय हाथ थाम लिया गुरुजी आपने। धन्य है गुरुजी। नहीं तो आज अगर हमको गुरुजी नहीं मिलते तो हम कहाँ जाती, क्या करती इस हालत में। बच्चा फोन नहीं उठा रहा है संगत जी, आज फिर फोन नहीं उठाया उसने। तो देखो गुरुजी, जब अर्जेंट काम रहता है तो गुरुजी बात करा देते हैं, और जब मालूम है कि सिर्फ इसको हालचाल पूछना है तो नहीं बात कराते। तो गुरुजी आपकी महिमा है, हम तो कठपुतली हैं, पूरे धागे आपके हाथ में है हमारे, सारे रिश्ते नाते सारा सब कुछ। तो आप जाने, आपकी मर्जी में हमारी मर्जी, आपकी रजा में हमारी रजा है गुरुजी। बस गुरुजी, आज का इतना ही शुक्राना सत्संग है। अभी मन नहीं हो रहा गुरुजी कहीं भी मंदिर जाने का। आज घर में जो भी हुआ ना, उससे शायद पता नहीं, फिर वो कपड़ा भी सूंघ रहा था, मैंने सारे कपड़े पोंछे के पानी में डाल दी चिमटे से उठा के। पता नहीं गुरुजी आपने कौन सा कष्ट कटवाए, क्या करें। जो भी है इतना मालूम है कि 100% आपने कुछ बड़ा कष्ट हमारा कटवाए हैं, ये तो पक्का है 100% गुरुजी। क्षमा करना गुरुजी, आप हमारे कष्ट कटवाते हैं, उसमें भी हमारे को चिड़चिड़ होती है गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, अनंत 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 करोड़ों बार नमन है गुरुजी। जो भी गलती हुई उनके लिए क्षमा करना गुरुजी, जाने अनजाने में, और कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में, जो भी गलती हुई, जैसी भी गलती हुई, मेरे पूरे परिवार की तरफ से क्षमा चाहती हूँ। मेरे पति, अंकल, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरे मायके में मेरे माता पिता, भाई बहन, बेटी, दामाद, सबकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। सारे रिश्तेदारों की तरफ से क्षमा चाहती हूँ, सबकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बस अपनी मेहर भरी ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी। हमसे कुछ भी गलती हो जाए, देखो ना वो छिपकली को भगा दे, लेकिन आप तो पापा है ना, आज आए ना मेरा कष्ट काटने के लिए। देख, कल मेरे को संगत जी सत्संग में सुनवाए, मैं तो छिपकली के रूप में तेरे घर में आया था, पर तूने भगा दिया। देखो संगत जी, कल सुंदरकांड करना था पूरे टाइम, फिर मैंने बालकनी का दरवाजा खुला रखी, किचन में बैठ के करी पाठ। तो और पहली बार करी इतने सालों में, 7 साल में पहली बार 1 डेढ़ घंटा एक जगह बैठ के, तो मेरे से जमीन पे बैठना भी नहीं हो रहा था, 2-3 बार मेरे को पैर चेंज करने पड़े। तो शुक्राना है गुरुजी, आज भी बस वही पाठ करवा लीजिए। हस्बैंड अंकल भी शांति से बैठे रह के सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, मैंने बोल दिया था सुंदरकांड का पाठ करना है मेरे को आज।
हालाँकि जब भी पाठ करती हूँ ना संगत जी, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि उनके अंदर के जो गुरु बैठे हैं ना, उनको घबराहट होती है, उसको निकालते हैं गुरुजी। जब भी करती हूँ ना, वो चेहरे से समझ में जाता है उनकी हरकतों से, और फिर वो बाधा नाशक मंत्र लगाते हैं, जब भी उनकी हार्ट बीट बढ़ती है तो। और उनके गुरु का मंत्र लेते हैं ना तब तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो छोड़ दिया अभी उनने। काफ़ी दिनों से वो नहीं तो मंत्र लगा के रखते थे। अब मैं बोलना नहीं चाहती, तो वो मंत्र लगाते थे, लेकिन जब भी मैं कल कर रही थी ना, उनको घबराहट हो रही थी संगत जी, तो गुरुजी उनके अंदर के क्लीन कर रहे हैं उनको अंदर से, बहुत सारी चीज़ें। तो घबराहट होती थी, फिर 5-10 मिनट उन्होंने बाधा नाशक मंत्र लगाए, कौन-सा मंत्र था मेरे को नहीं मालूम। 2-4 मिनट फिर उनको अच्छा फ़ील होने लगा, मैं इधर-उधर आके बैठी, तो फिर बंद कर दिए। फिर प्रसाद दी तो प्रसाद ले लिए। कल चतुर्थी थी तो कम शक्कर के ही लड्डू बनाए संगत जी मैंने। बहुत कम शक्कर के मोदक बनाना था, पर मैं मोदक बनाते बैठती ना, तो फिर वो सुंदरकांड नहीं हो जाता, इसलिए गणपति बप्पा आपसे भी क्षमा चाहती हूँ मैं। अगली बार पक्के से मोदक सुबह ही बना के रखूँगी मैं, ऐसा नहीं होगा। बेसन के लड्डू बनाए, वो भी कम शक्कर के, गुरुजी ने शक्कर कम खाने को बोला है, फिर प्रसाद बनता है और बहुत पसंद है। तो बँटता ही नहीं, वो घर में ही खत्म हो जाता है। हालाँकि बनाती भी बहुत छोटे-छोटे से हूँ मैंने, 11 ही लड्डू बनाई थी, एकदम छोटे-छोटे, एक-एक बाइट के। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रल कर दी गुरुजी। बहुत कुछ अच्छा कर दी और बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, ये तो 100% उम्मीद है आपकी बेटी को। निराश नहीं है आपकी बेटी आज। बस बहुत बेचैन हो जाती है कभी-कभी। तो संगत जी, जब हमारे मन के हिसाब से चीज़ें नहीं होती तब हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी तो हमारे कर्म काट रहे हैं, तो हमें धीरज रखना ही चाहिए। धीरज रखना ही चाहिए गुरुजी, बस और धीरज दो और शांति दो और समाधान दो, यही जो आत्मविश्वास है इसको बने रहने देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन, अनंत-अनंत बार नमन। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। सभी संगत परिवार मुझे क्षमा करना, अगर उससे जो भी गलती हुई होगी तो। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। जी, आज फादर्स डे है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी। आपने सही में एक पिता से भी बढ़ के जो चीज़ होती है वो आपने अपनी बेटी को दिया है गुरुजी। और ये विश्वास हर बेटी तक पहुंचाना गुरुजी, जो विश्वास मेरे पास है, जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, जो सुकून मुझे आपने दिया है, जो बेफिक्री आपने मुझे दी है। आज आपकी आज फादर्स डे के दिन ये एक छोटी-सी आपके श्री चरणों में अपनी प्यारी बेटी की प्रार्थना है गुरुजी। आपको फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी।